चलिए, आज बात करते हैं राजस्थान के एक बिल्कुल नए जिले की, जो असल में दो अलग-अलग दुनियाओं का एक संगम है। नाम है खैरथल तिजारा। यहाँ एक तरफ तो आपको बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियां दिखेंगी और दूसरी तरफ संस्कृति की बहुत गहरी जड़ें। तो इस अनोखे कॉम्बिनेशन को आज समझते हैं। पिछली बार हमने डीग की जाट शक्ति और ब्रज संस्कृति को समझा था। अब हमारा सफर अलवर बेल्ट में आगे बढ़ रहा है, एक ऐसे इलाके में जहां आज का मॉडर्न उद्योग और सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान दोनों एक साथ फल फूल रही हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है इसकी बेसिक पहचान से। आखिर ये नया जिला बना कब और कैसे? ये जानना किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे जरूरी पहला कदम है। तो देखिए, ये जिला बना 2023 में अलवर से अलग होकर। इसका हेडक्वार्टर है खैरथल में और ये अलवर संभाग का ही हिस्सा है। और हाँ, एक जरूरी बात, इसकी सीमा सीधे हरियाणा से लगती है। ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। और ये लाइन तो दिमाग में बैठा ही लीजिए। इसकी असली पहचान सिर्फ राजस्थान के एक जिले के तौर पर नहीं है, बल्कि एक ऐसे जिले के तौर पर है जिस पर दिल्ली एनसीआर का सीधा सीधा असर है। और यही इसकी इकोनॉमिक पावर का असली राज है। तो चलिए अब आते हैं इस जिले की पहली और सबसे बड़ी पहचान पर, कि ये कैसे एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल इंजन बन गया है। तो सवाल ये है कि आखिर यहाँ इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो क्यों रहा है? वजहें बिल्कुल सीधी हैं, 3 स्टेप्स में समझिए। पहली, ये दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल करीब है। दूसरी, NH48 और दिल्ली अलवर रेल लाइन की वजह से इसकी कनेक्टिविटी जबरदस्त है। और तीसरी, इन दोनों वजहों से ये इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाता है। और इस पूरे डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट क्या है? वो है राइको इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ आपको ऑटो पार्ट से लेकर स्टील, प्लास्टिक, टेक्सटाइल सब मिलेगा। इसका सीधा सीधा फायदा ये है कि यहाँ खूब सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और लोगों के लिए रोजगार के मौके बन रहे हैं। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या है? एक लाइन में अगर कोई पूछे कि राजस्थान का सबसे तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने वाला नया जिला कौन सा है, तो जवाब एक ही है, खैरथल तिजारा। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री की दुनिया से निकलते हैं और गियर बदलते हैं। चलते हैं इस जिले की दूसरी पहचान की तरफ, जो इसकी गहरी सांस्कृतिक विरासत है। तो ये मेवात संस्कृति है क्या चीज़? देखिए, ये इस इलाके की एक बहुत ही यूनिक पहचान है जो खास तौर पर मेव समुदाय से जुड़ी हुई है। इसकी सबसे खूबसूरत बात है गंगा जमुनी तहजीब, मतलब जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ मिलजुल कर रहती हैं। और यहाँ की अपनी एक बोली भी है, मेवाती। ये स्लाइड इस जिले की कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए दिल्ली एनसीआर का मॉडर्न असर और फैक्ट्रियां, और दूसरी तरफ मेवात की सदियों पुरानी संस्कृति और परंपराएं। यही वो चीज है जो खैरथल तिजारा को सबसे अलग बनाती है। अच्छा, इन दोनों पहचानों की नींव क्या है? मतलब यहाँ की जमीन और खेतीबाड़ी कैसी है? चलिए फटाफट वो भी देख लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी बहुत सीधी सादी है। ये उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका है। सपाट मैदान और छोटी मोटी पहाड़ियां। मिट्टी दोमट है, इसलिए बाजरा, सरसों, गेहूं यहाँ की मेन फसलें हैं। और हाँ, डेयरी फार्मिंग भी लोगों की आजीविका का एक बड़ा जरिया है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि यहाँ जो सोशल प्रोग्रेस दिख रहा है, जैसे कि तेज शहरीकरण या अच्छी लिटरेसी रेट, उसकी वजह क्या है? तो ये चार्ट बिल्कुल साफ बताता है। इसके 2 ही इंजन हैं, 50% एनसीआर का असर और 50% इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दोनों मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। ये सेक्शन खास तौर पर एग्जाम्स के लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। सारे जरूरी पॉइंट्स फटाफट दोहराते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये जिला 2023 में अलवर से अलग होकर बना। पॉइंट नंबर 2, इसकी मेन पहचान है इंडस्ट्री और दिल्ली एनसीआर का प्रभाव। और पॉइंट नंबर 3, सांस्कृतिक रूप से ये मेवात क्षेत्र का दिल है। अब कुछ सवाल देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, खैरथल तिजारा किस संभाग में है? सही जवाब है अलवर संभाग में। अगला सवाल, इस जिले के इतने तेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, दिल्ली एनसीआर से इसकी नजदीकी। तो हमने देखा डीग मतलब जाट शक्ति और खैरथल तिजारा मतलब इंडस्ट्री और मेवात संस्कृति का मेल। हमारी ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। अगला पड़ाव होगा डीगवाना कुचामन या शायद केकड़ी।
और आखिर में एक सवाल कि जब नए ज़िले इस तरह मॉडर्न इंडस्ट्री को अपनी पुरानी विरासत से जोड़ रहे हैं, तो सोचिए राजस्थान का आने वाला कल कैसा होगा? कौन सी नई पहचानें उसे दुनिया के नक्शे पर लाएंगी? इस पर विचार ज़रूर करिएगा।